क्या आपको पता है कि झारखंड भारत देश का एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए नए अवसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप लास्ट फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी यहाँ पर देखोगे तो अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, जिसमें से 227 मतलब 227 पोस्ट यहाँ पर केमिस्ट्री के आई थी। इस वीडियो के अंदर हम झारखंड पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। ए टू जेड आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। और आपको अगर झारखंड पीजीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रिपरेशन करनी है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, उसके स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, है ना। अब झारखंड की सैलरी की बात करें तो भैया यहाँ पर जो बेसिक पे भी होता है वो काफी अच्छा खासा होता है। आप देख सकते हो 47,600 से लगाकर 1,51,100 रुपये बेसिक पे होता है। इसमें कई प्रकार के अलाउंस वगैरह होती है, तो सैलरी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं। देखो ध्यान देना, वीडियो में काफी डिटेल में हम ए टू जेड सब कुछ देखेंगे, लेकिन अगर आप झारखंड पीजीटी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया एक तो प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो एक तो इसके प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो वहीं पर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएगा, जिससे आप फ्री प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें आपको मैक्सिमम टॉपिक आपको झारखंड पीजीटी के कंप्लीट होते हुए दिख जाएंगे। आप उससे बहुत अच्छे से झारखंड पीजीटी के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी आपको पे नहीं करना। डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पेड कोर्स की डिटेल के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एमएससी में मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। जहां पर जो रिजर्व कैटेगरी है ना, आप देख सकते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उनको 5% का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। बीएड आपकी होनी चाहिए, बीएड भी साथ में होना चाहिए। अब बात करें अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो देखो जो आपके एमएससी है वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जबकि जो बीएड है, बीएड अपेयरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल है। लेकिन क्या है कि जब आपका इसका रिजल्ट आता है, किसका, झारखंड पीजीटी का जो एग्जाम होगा ना, उसका जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तक आपकी बीएड भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। या फिर ये जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये जो डेट जारी करेगा वहां तक आपकी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो कुल मिला के बीएड अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, लेकिन एमएससी फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अभी तो कोई टेंशन है ही नहीं, झारखंड की अभी वैकेंसी आई नहीं। तो झारखंड की जब वैकेंसी आएगी वहां तक तो आप फ्री हो ना, आप तैयारी करो मस्ती से, आगे मैं सब कुछ आपको बताने वाला ही हो, ठीक है ना। अगर झारखंड आपका टारगेटेड एग्जाम है तो बाकी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो उस समय फिर ये चीज आपके काम आएगी कि आपके अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंडीशन मैंने यहाँ पर आपको बता दी, है ना। और ऑल ओवर इंडिया की स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल यहाँ पर एज लिमिट होते हैं। साथ के साथ ही कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है, तो आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी चाहिए। और एक बात बता देता हूँ कि जो अदर स्टेट की स्टूडेंट है वो तो जर्नल से अप्लाई करेंगे। ये जो एज रिलैक्सेशन वगैरह होता है या कोई भी जो रिलैक्सेशन होता है, ये स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहता है, मतलब ये केवल और केवल झारखंड के लिए लागू होगा। बाकी अदर स्टूडेंट को, अदर स्टेट के स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 2 पेपर होता है, एक तो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर जो 2 पेपर होता है उसमें से एक जीके का, एक सब्जेक्ट का होता है। कोई इंटरव्यू नहीं होता, केवल आपका एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका आपके सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इसको पास करना जरूरी है। मिनिमम 33% मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए, है ना। और जो सिलेक्शन होगा वो केवल सेकंड पेपर के बेस पर होगा, लेकिन सेकंड पेपर में भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके
होने ही चाहिए, और जबकि SC/ST के लिए यहाँ पर 45% है मिनिमम, है ना। बाकी जो मेरिट बनेगी वो केवल सेकंड पेपर के बेसिस पर ही यहाँ पर बनते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन MCQ होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एग्जाम पेपर बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। तो कुल मिलाकर आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखो, जो फर्स्ट पेपर होता है UG लेवल का, उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के। लेकिन इसका सिलेक्शन में रोल नहीं होता, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूर होता है। मिनिमम 33% मार्क्स अभी बताया था। पेपर सेकंड होता है वो आपका PG लेवल का होता है ना। केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आपका सिलेक्शन केवल कौन करवाता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है, अगर आपकी केमिस्ट स्ट्रॉन्ग है ना भैया, तो आप इस एग्जाम को फोड़ दोगे। ये मान के चलो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि फर्स्ट पेपर केवल क्वालिफाइंग करना है, आपका सिलेक्शन केवल सब्जेक्ट के बेस पर होगा। सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चन किसके होंगे? आपके केमिस्ट होंगे। ये सबसे मजेदार बात है ना। और यहां पर जो आपका पेपर होगा ना, इस पेपर के मैक्सिमम टॉपिक, है ना, इसके जो सिलेबस होगा उसके मैक्सिमम टॉपिक आपको HGOD क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री कोर्स है उसी के अंदर मिल जाएगा। अभी बताया था मैंने, फ्री कोर्स है ना, उसी के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टॉपिक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पूरे के पूरे टॉपिक आपको फ्री कोर्स से मिल जाएंगे, है ना। 100% टॉपिक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसमें से भी मैक्सिमम टॉपिक आपको फ्री कोर्स में मिल जाएंगे, है ना। साथ के साथ ही बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के, तो यहाँ पर से भी आपको मैक्सिमम टॉपिक या बहुत सारे टॉपिक आपको फ्री कोर्स में देखने को मिल जाएंगे। तब सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री कोर्स में जब मिल रहा है, तो भैया फिर तो फ्री कोर्स हमको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। तो जी हाँ, आपको फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, अभी करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में डाउट हो सकता है कि जब फ्री कोर्स में सब कुछ है तो फिर पेड कोर्स में क्या है? तो बता देता हूँ कि फ्री कोर्स में जो पहले के बैचेज है हमारे, उनसे रिलेटेड वीडियो कंटेंट्स वगैरह हमको ने डाला है, प्रोवाइड किया है, जो कि पेड कोर्स में लेटेस्ट कंटेंट है। इनके अंदर तो फिर क्वेश्चंस बैंक वगैरह सब कुछ आता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह, है ना। जबकि फ्री कोर्स में पिछले बैचेज का मतलब ओल्ड कंटेंट है ना, बाकी मिलेगा सब कुछ। आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो तो सिलेक्शन आपका फ्री कोर्स से भी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, है ना। बाकी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।